हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जाना व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। हमने लाइफ प्रोसेस का पूरा इंट्रोडक्शन जाना कि हमें लाइफ प्रोसेस में पढ़ना क्या क्या है। एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो लाइफ प्रोसेस का सीधा मतलब है बायो एक्टिविटीज करना। बायो एक्टिविटीज का मतलब है जिसकी वजह से हम लिविंग हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो भी प्रोसेस कर रहा है, जो भी लिविंग जिसके वजह से उसको कहा जा रहा है, वही क्या है, हमारी लाइफ प्रोसेस है। जैसे हम ग्रोथ कर पा रहे हैं, हम रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हैं, हम एक्सक्रीशन कर पा रहे हैं, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज हम डे टू डे लाइफ में परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज ही क्या है, लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में हमें यहाँ 4 चीजों के बारे में जानना है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आज हम पहला यूनिट न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। चलिए जानते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है बेटा जी? न्यूट्रिशन का सिंपल सा मतलब है न्यूट्रिशन का सीधा सा अर्थ है टू इनटेक फूड। इट इज अ प्रोसेस टू इनटेक फूड एंड गेट एनर्जी, यानी कि फूड को इनटेक करना और उससे एनर्जी लेके उसका यूज करना। ठीक है, एनर्जी, टू गेट एनर्जी जो हमको मिली, इस एनर्जी का यूज करके डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, जैसे ग्रोथ, जैसे मसल मूवमेंट। ये सारी एक्टिविटीज हम किससे करते हैं? एनर्जी का यूज करके ही तो करते हैं। तो न्यूट्रिशन का सीधा अर्थ क्या है? टू इनटेक फूड एंड गेट एनर्जी एंड दिस एनर्जी यूटिलाइजेशन इन आवर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म। ठीक है ना। चलिए, न्यूट्रिशन यहाँ पे 2 टाइप का होगा। न्यूट्रिशन क्या है? फर्दर 2 टाइप का है। एक है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक क्या है आपका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद से, सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या है? सेल्फ। ट्रॉपिक का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जो हम खुद से परफॉर्म कर पा रहे हैं। यानी कि ऑटोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? खुद से अपना फूड प्रिपेयर करना। जिसमें अगर हम एग्जांपल की एक और टर्म आपने याद रखना है, इसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन परफॉर्म करते हैं? तो इसे परफॉर्म करते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या है? आपके प्लांट्स हो सकते हैं, आपके सम बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, एल्गी है, ये सब के सब क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं। बिकॉज ये क्या कर रहे हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं। और हेटेरोट्रॉप क्या होता है? हेटेरो का मतलब है अदर, ट्रॉपिक का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन, यानी कि जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं। यानी कि ये अपना फूड खुद से नहीं बना रहे हैं, ये अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड कर जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन परफॉर्म करता है? तो ये परफॉर्म करते हैं हेटेरोट्रॉप्स। एग्जाम्पल हेटेरोट्रॉप्स कौन है? ह्यूमन, एनिमल, ये सब के सब क्या है? ये हेटेरोट्रॉप हैं, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो सिंपल डिफरेंस क्या है? ये अपना फूड खुद से बना रहे हैं, ये अपने फूड के लिए डिपेंड कर रहे हैं किसी और पे। इनडायरेक्टली हेटेरोट्रॉप किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉप्स पे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्लांट्स को ही तो खाते हैं। प्लांट्स में हम कद्दू की सब्जी खाते हैं, हम लौकी की सब्जी खाते हैं, हम अनाज खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं। तो ये सब क्या है? प्लांट्स जो बना रहे हैं, हम खुद से तो नहीं बना पा रहे हैं ना।
हम लौकी खुद से तो नहीं बना रहे, हम सिर्फ लौकी की सब्जी बना सकते हैं, बट हम लौकी नहीं बना सकते हैं। तो ये जो खुद से चीजें बन रही हैं, यानी हम उसी को तो खा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं, हम ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए कहा गया अदर, हम किसी और पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। अब यहाँ पे एक और चीज आपने जाननी है, जो ऑटोट्रॉपिक है, ये जब अपना फूड खुद से बना रहा है तो कोई मैकेनिज्म भी यहाँ पे काम कर रहा होगा जिसके वजह से ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो इनका फूड बनाने की प्रोसेस है उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट्स अपना फूड खुद से बना पाते हैं। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन, यानी कि लाइट का यूज करके फूड अपना खुद से बना लेते हैं प्लांट्स जो हैं ये लाइट। अब लाइट कौन सी, ट्यूब लाइट नहीं, सनलाइट, यानी कि सूर्य से जो हमें एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी का यूज करके प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, it is a process to make food by the help of, it is a process to make food by the help of sunlight and chlorophyll ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिसमें फूड बनाते हैं किसकी हेल्प से, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और इसके अलावा और किसकी जरूरत पड़ती है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, इसकी यूज करते हैं। फिर सनलाइट लेते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है, और क्या बना देते हैं, ग्लूकोज, और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि प्लांट्स जो हैं, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे एक प्लांट हम मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, इट इज अ प्लांट, ठीक है। सो ये प्लांट है, ये इसकी रूट है। तो ये जो प्लांट है ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, यानी कि ये एटमॉस्फेयर से क्या ले रहा है, CO2, और रूट से क्या ले रहा है, वाटर, और इनको मिला के क्या बना दे रहा है, ग्लूकोज, और क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन। अब आपको यहाँ थोड़ा सा डिटेल में समझाएं, कुछ चीजें हम रेज करेंगे। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो इसके आगे की बात हम यहाँ करेंगे, इसको हम रेज कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। देखो होता क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, लीफ। यानी कि प्लांट्स में तो तीन चीजें होती है ना, प्लांट्स तो बड़ी सारी चीजों से मिलकर बनता है, रूट भी होता है उसमें, स्टेम भी होता है उसमें, लीव्स भी होती हैं, बट स्पेशली फोटोसिंथेसिस प्लांट के किस पार्ट में होता है, तो लीव्स में। ये आपने याद रखना है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा लीफ में होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट की। और क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है उससे हमारे प्लांट्स को क्या, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, फिल का मतलब होता है पिगमेंट, यानी कि ऐसा पिगमेंट जो हमें ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है। तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा ग्रीन पार्ट्स प्लांट्स का क्या होता है, लीव्स ही तो होती है ना, इसीलिए सबसे ज्यादा लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। इस वजह से फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीव्स में होता है बेटा जी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कहाँ होगा, लीव्स में। तो अब हमने जैसे यहाँ पे एक प्लांट लिया है, दिस इज कॉल्ड रूट, ठीक है, ये हमारा प्लांट है लीव्स में। तो हम यहाँ पे एक लीफ को थोड़ा जूम करते हैं और एक बड़ी सी लीफ बनाते हैं, ये इस तरह से। ध्यान से समझना बेटा, हम क्या समझाना चाह रहे हैं इस बात को आपने समझना है। तो ये लीफ है, लीफ के अंदर क्या चल रहा है, फोटोसिंथेसिस।
तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें किस चीज की जरूरत थी? हमें जरूरत थी कार्बन डाइऑक्साइड की। ये एक टॉक्सिक गैस है जो कि हमारी बॉडी अगर 1% से ज्यादा हो जाए तो झेल नहीं सकती, हमारी सेल्स ही उसमें खत्म होने लगती हैं। तो हम CO2 को क्या करते हैं, जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ा है ना हमने ब्रीदिंग में, CO2 को छोड़ना, ऑक्सीजन को लेना। तो जो ये हम CO2 छोड़ रहे हैं, तो ये CO2 जा कहाँ रही है? कभी सोचा है आप लोगों ने कि ये CO2 कहाँ जाती है? CO2 ऐसा तो नहीं है ना कि ये CO2 कोई कहाँ चली जा रही है? भाई सब मिल करके CO2 छोड़ रहे हैं, तो अब तक तो हमारी दुनिया बंटाधार हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स बेटा जी उसको कैप्चर कर ले रहे हैं ना। हम जो CO2 छोड़ रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने रेस्पिरेशन किया, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये लंग्स हैं। तो जो हम CO2 यहाँ एटमॉस्फेयर से ये CO2 हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं, तो इस CO2 का क्या हो रहा है? इस CO2 को कौन कैप्चर कर रहा है? हमारे प्लांट्स के लीव्स में आ जाता है। अब इसके साथ हम क्या लेते हैं? H2O। हमें वाटर यहाँ से मिल जाता है रूट से, तो ये लो बेटा जी। और हमें इसके साथ साथ क्या मिल रहा है? सनलाइट मिल रही है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस हमेशा कब होगा? इन डे टाइम। ये हमेशा दिन में होता है, ठीक है। सनलाइट हो गया और हमें क्या मिल गया बेटा जी? क्लोरोफिल। इनको मिला के इसने क्या बना दिया? ग्लूकोज C6H12O6। और छोड़ क्या दिया? ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन छोड़ा गया है, इस ऑक्सीजन को वापस से किसने ले लिया? इस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में आई और हमारे इसने कैप्चर कर ली। यही होता है ना कि प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वापस से क्या लेते हैं? CO2। और हम CO2 छोड़ते हैं और वापस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो प्लांट की और ह्यूमंस की बॉन्डिंग बनी रहती है कि प्लांट्स को चाहिए है CO2, हमें चाहिए है O2। इसीलिए तो कहा जाता है प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा लगाओ, जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो CO2 छोड़ रही है, तो वो CO2 प्लांट्स कैप्चर करेंगे। अब अगर प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स हम काटते जा रहे हैं, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो वो CO2 कहाँ जाएगी? फिर वो एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ना। इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। ये प्लांट्स में लीव्स में हो रहा है। अब ये लीव्स में कैसे हो पा रहा है? लीफ में ऐसी क्या चीज है जो आराम से CO2 को ले पा रही है, O2 को छोड़ पा रही है? तो यहाँ पे कुछ लगा होगा जिसके वजह से ये आर पार जा पा रहे हैं। जैसे हम लोग नॉस्ट्रल की हेल्प से ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, यही करते हैं ना इन छेद से। तो प्लांट्स में भी तो कोई छेद होंगे, कुछ तो होगा, कहाँ से ऑक्सीजन एंटर कर रही है, कहाँ से CO2 एंटर कर रही है, क्या हो रहा है? तो जो ये लीव्स है ना, इसमें एक इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा जी, ऐसे ये इस तरीके से पूरे प्लांट्स में ना ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा वो ओपनिंग है जहां से प्लांट्स में CO2 एंटर करती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है। यानी कि यहाँ से ही ये आपके इस तरीके से स्टोमेटा लगे हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो ये जो CO2 है ये यहाँ से एंटर कर जाती है ऐसे, और जो ये O2 है ये यहाँ से निकल जाती है, ये तो ये यहाँ से ऑक्सीजन ऐसे निकल जाती है। समझ में आ रहा है बेटा जी? तो इन स्टोमेटा को ही हम ओपनिंग, क्या किस चीज के ओपनिंग कहते हैं? ओपनिंग ऑफ लीव्स। यहाँ से क्या है? CO2 अंदर आएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा, ठीक है बेटा जी। गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ये स्टोमेटा का काम समझ में आ गया आपको। स्टोमेटा में ये जो ओपनिंग है ये स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ लीव्स स्टोमेटा है, और ये जो उसके आसपास सेल लगे हैं इनको हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल। ये क्या है? गार्ड सेल। इसकी सुरक्षा कर रही है ना, प्लांट्स की लीव्स में कुछ भी ना आ जाए, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए क्या है? उसके गार्ड है, ये गार्ड सेल है। बात समझ में आ रही है बेटा जी? बस ये इतनी सी चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट है। फोटोसिंथेसिस में और कुछ नहीं है,
बिल्कुल सिंपल सा है। इट इज अ प्रोसेस टू मेक फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड बना क्या देगा, ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन छोड़ेगा। हाँ, एक और चीज आपको याद रखनी है जिसमें क्वेश्चन एक बन सकता है आपका, एक तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि क्या है, लीफ है, ठीक है, लीफ है। साथ के साथ एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो ग्लूकोज है बेटा जी, ये अगर एक्सेस हो जाए, प्लांट्स ने ज्यादा ग्लूकोज बना लिया है और उसका वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, प्लांट्स उसको स्टोर किस फॉर्म में करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, ये स्टोर ऑफ ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है बेटा जी। एनिमल्स में यही चीज किस फॉर्म में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ऑटोट्रॉप आपका कंप्लीट है। ऑटोट्रॉपिक में आपने क्या जाना, जो अपना फूड खुद से बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि प्लांट्स, बैक्टीरिया, एल्गी। और ये जिस प्रोसेस की हेल्प से बना रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, जिसमें सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, लीफ, प्लांट के लीफ में ये प्रोसेस होती है। और ये ओपनिंग ऑफ लीफ क्या है, स्टोमेटा, जिसमें दो गार्ड सेल लगे हैं जो प्लांट्स की हेल्प करते हैं। ये डे टाइम में खुल जाते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, इसीलिए रात में जो प्लांट्स हैं उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ये सब दिन में होता है, ठीक है। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई आपको तो आगे के लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने जाना, अब इसका टाइप हम जानेंगे, हेटरोट्रॉपिक कितने टाइप का होता है और हेटरोट्रॉपिक में कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आगे हम ये सारी चीजें जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। राधे राधे।